जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएमटी काउंसलिंग में। 2020 का नाम सुनते ही बदलती का नाम ज़िंदगी जो लोकोक्ति है उसका पूरा मतलब समझ में आ रहा है। इस साल इतने सारे बदलाव हुए हैं कि जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो बात करते हैं उसी में से, जैसे कि शिक्षा नीति पहले आपको पता है पूरी चेंज हो चुकी है, जो इसी साल हुई है। कोरोना तो चल ही रहा है और उसके ऊपर बात करते हैं एनआरए की, जो नई नीति अपनाई है भारत सरकार ने, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो परीक्षाएं होती थी उनके लिए एक नई एजेंसी बना दी जिसका नाम है एनआरए। अब क्या है एनआरए, इसके बारे में हम बात करेंगे। एनआरए एक स्वायत्त संस्था होगी और इसका जो मुख्यालय होगा वो दिल्ली में होगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बना नहीं है, बनने वाला है। कब से लागू होगा ये भी बताएंगे। इसके बारे में पूर्णतः विख्यात रूप में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं एनआरए के बारे में। तो एनआरए एक स्वायत्त संस्था है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। मुख्यालय इसका दिल्ली में होगा। ये क्या करेगा, ये एक टेस्ट लेगा जिसका नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे हम कहेंगे सामान्य योग्यता परीक्षा। अब ये परीक्षा कौन से लेगा, ये परीक्षा लेगा SSC के लिए, RRB के लिए और IBPS के लिए। पहले क्या था, SSC, RRB और IBPS क्या करते थे, अपने बिहाफ पे या फिर कोई भी एजेंसी होती थी, बहुत सारी एजेंसियाँ होती थी जो इनका प्री का पेपर करवाती थी। पर अब क्या होगा, इसका प्री का पेपर एक संस्था लेगी जिसका नाम होगा एनआरए, जो CET का पेपर कराएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी, सामान्य योग्यता परीक्षा। तो अब बात करते हैं ये कैसे पेपर कराएगी और किस बिहाफ पे पेपर कराएगी। तो SSC, RRB और IBPS, यानी SSC का पेपर, बैंकिंग का पेपर, आपका रेलवे का पेपर, जो प्री का पेपर होता था, टेस्ट जो प्री का टेस्ट होता था, वो अब एनआरए कराएगी SCET के माध्यम से। तो बात करते हैं SSC, ये लागू कब से होगा। तो लागू के लिए भी बताया जा रहा है कि 2021 में लागू हो जाएगा। जो SSC, RRB और IBPS जो मैंने बता दिया उस पर एग्ज़ाम लेगा और इसकी जो एग्ज़ाम होंगे वो 6 महीने में एक बार, ट्विंस होंगे, साल में 2 बार ही होंगे और 6 महीने में एक बार ही होगा। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो लैंग्वेज की बात करें तो जो 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज है उनमें से 12 लैंग्वेज में इसका पेपर होगा। पहले क्या होता था, 2 लैंग्वेज में पेपर होता था, SSC, रेलवे और बैंकिंग का, हिंदी और इंग्लिश। अब यह बढ़ा के 12 लैंग्वेज कर दी गई है। इसमें जो है स्थानीय जो लैंग्वेज है वो भी ऐड हो जाएगी। तो 12 लैंग्वेज में इसका पेपर होगा। अब ये है क्या, पेपर लेने के बाद करेगा क्या, ये क्या करेगा, जो आपका SET का पेपर होगा क्या करेगा, हर 6 महीने में आपके लिए एक पेपर करेगा और आपको एक सर्टिफिकेट देगा। तो सर्टिफिकेट से क्या होंगे, उसमें आपके नंबर होंगे सर्टिफिकेट में, वही नंबर आपको काम आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे काम आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन होंगे वो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव यानी टिक वाले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, वो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वो होंगे। और ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। जो प्री का टेस्ट होगा ऑनलाइन होगा। अब बात करते हैं स्कोर, कट ऑफ स्कोर होगा। कट ऑफ स्कोर प्री का मतलब कि अगर आपका CAT पेपर कराता है और मान लो 200 नंबर का है और आपके उसमें से आ गए 100 नंबर, तो आप 100 नंबर की वैकेंसी यानी 100 नंबर का कट ऑफ चाहे SSC में निकले, चाहे RRB में निकले, चाहे IBPS में निकले, अगर इनमें कट ऑफ निकला है तो आप अपना सर्टिफिकेट ले जाके यहाँ पे जा सकते हैं सीधे मेंस का पेपर देने, प्रधान परीक्षा का पेपर देने। आप यहाँ पे सीधे सीधे जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो इसके प्री के पेपर में जो भगदड़ होती थी, जो भीड़ होती थी, वो इनको नहीं करनी पड़ेगी। अब आपके घर पर सर्टिफिकेट है, SSC की वैकेंसी निकली है, 100 नंबर आपको पता है कि 100 नंबर मांग रहा है और आपके पास है वो एलिजिबिलिटी, तो अपना सर्टिफिकेट लेके जाओगे और सीधे प्रधान परीक्षा इनकी दे सकते हो। वही है CET का जो टेस्ट होगा, वो हर 6 महीने में एक बार होगा और वैलिड होगा 3 साल के लिए। सर्टिफिकेट जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा हर 6 महीने में 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल तक आप इसका यूज कर सकते हैं और चांसेस इसमें अनंत है जब तक आपकी एज लिमिट है। एक एज लिमिट, निश्चित एज लिमिट रख दी जाएगी, चांस अनलिमिटेड, आप कितना भी जाओ, अनंत तक आप जाओ, पेपर दो,
जब तक आपकी एज है, पेपर दो, सर्टिफिकेट लो। हर 6 महीने में दे सकते हैं। इस बार दीजिए, कम नंबर आए आपको लगता है कम नंबर आए तो अगली बार दीजिए, फिर कम नंबर आए अगली बार दीजिए। आपको अधिक से अधिक नंबर लेने हैं इसमें। तो एक सर्टिफिकेट टाइप का हो जाएगा जो इन सरकारी एग्जाम में काम आएगा। ये केंद्र द्वारा किया जाएगा, राज्य के भी कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं है, केंद्र द्वारा किया जाएगा। तो ये चांसेस इसमें अनंत हैं। अब ये इसके टाइप कैसे होंगे, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। एक तो 10th लेवल पे आपका CET का पेपर होगा, एक 12th पे होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। अब देखो क्या होगा, अगर आप 10th लेवल का आपने दिया है तो आप 12th पे नहीं जा सकते, ग्रेजुएशन में नहीं जा सकते। अगर आप सोच रहे कि ग्रेजुएशन का पेपर मैंने दिया हुआ है, मैं पास हो गया हूँ और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप 12th और 10th में जा सकते हो। जी नहीं दोस्तों, ये मैं क्लियर कर दूं, आप 10th और 12th की वैकेंसी में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको इन दोनों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। ये दोनों भी SET आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप इन दोनों में रिक्वायरमेंट भर सकते हैं, वरना केवल आप ग्रेजुएशन में ही रिक्वायरमेंट भरेंगे। तो इन दोनों में रिक्वायरमेंट आप नहीं भर सकते हैं। ये क्लियर कर लीजिए कि अगर आपको 10th की रिक्वायरमेंट पर जाना है तो आपको 10th का चाहिए, आपको 12th की रिक्वायरमेंट पर जाना है आपको 12th का CET क्लियर चाहिए, ग्रेजुएशन में जाना है तो ग्रेजुएशन का CET क्लियर चाहिए। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, 3 महीने तक वैलिड होगा ये, और 3 साल तक वैलिड होगा। तो 3 साल तक आपका एक सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, तो मेरे को जो थोड़ा सा डाउट था वो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। जो SSC है वो मैथ, साइंस और इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करती है। आपका RRB GS और इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करती है। बैंक आपका मैथ और इंग्लिश और GS में ज़्यादा फोकस करता है। तो अब किस तरह का इसका जो सिलेबस होगा, सिलेबस अभी तक दिया नहीं है, 2021 में लागू होगा तो शायद तभी सिलेबस आए। किस तरीके का सिलेबस होगा वो पता नहीं है, पर जहाँ तक मुझे GS से ही कॉम्बिनेशन होगा, GS होगा इसमें, CSET भी हो, GS और CSET का ही कॉम्बिनेशन होगा, मुझे इस टाइप का लगता है। क्योंकि ज़्यादा इनने विख्यात रूप में भी बताए नहीं है, अभी तो लागू हुई है, तो 2021 तक ये चल जाएगा, फिर ही पता चलेगा कि इसमें किस टाइप का सिलेबस होगा। सिलेबस अभी इन्होंने बताया नहीं है। बस थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए इसके बारे में। केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाएगा, राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, राज्य सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। हर जिले में एक सेंटर खोला जाएगा। जी हाँ, हर जिले में एक सेंटर खोला जाएगा। जहाँ जहाँ भी ये पेपर होंगे उस एरिया के ज़िले में, राज्य में नहीं कह सकते, ज़िले में एक सेंटर खोला जाएगा और बच्चे को ज़िले में ही पेपर देने की फैसिलिटी होगी। हर व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो भी इसमें पास होगा उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, चाहे उसके 60 नंबर हो, 70 नंबर हो, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो लेके जाएगा इस बिहाफ पे। अब यहाँ पे जितना कट ऑफ निकलेगा उस हिसाब से वो इसमें भर्ती में जा सकता है। जैसे आपको मैंने बताया कि बैंकिंग में आपको जाना है, आपके पास 60 नंबर वाला सर्टिफिकेट है और बैंकिंग में आपकी रैंकिंग निकल गई 80 नंबर से, तो आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर 50 से निकली तो आप जा सकते हैं। ये उदाहरण दे रहा हूँ, इससे ऊपर ही होगा, ये एक उदाहरण है। तो आप बात करते हैं नीचे की बात पे। ये क्या होगा, मुख्य ग और ख। ये जो परीक्षा होगी वो ख और ग समूह के लिए होगी, यानी B और C समूह के लिए होगी, जिसमें नॉन टेक होगा, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसमें नहीं होंगे। JEE वगैरह के एग्जाम अलग से होंगे, ये नॉन टेक होगा। आपका नॉर्मल जो GS का पेपर होता है वही होगा। तो यही था आपका NRA और CAT। दोबारा समझ लेते हैं। मुख्य तौर पे NRA जो है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, जो एक स्वायत्त संस्था है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वो एक पेपर करेगा जो सामान्य योग्यता परीक्षा होगी, जो SSC, RRB और IBPS के लिए एग्ज़ाम करेगा, जो 2021 से लागू हो जाएगी। साल में 2 बार पेपर होंगे, ये समझ लीजिए। 12 भाषाओं में, जो 8वीं अनुसूची में लिखे हुए हैं, 12 भाषाओं में पेपर होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जो ऑनलाइन पेपर होगा। स्कोर बोर्ड जो होगा इनका कट ऑफ से होगा, प्री का एग्ज़ाम ये कराएगा। और आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। चांसेस आपके अनंत है, जब तक आपकी एज, आप चांस जाके पेपर दे सकते हैं। 10th का पेपर अलग देंगे, 12th के लिए अलग देंगे, ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबिलिटी के लिए अलग देंगे। अगर 10th की एलिजिबिलिटी आती है तो 10th का देंगे, 12 का देंगे और ग्रेजुएशन का देंगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। हर ज़िले में एक सेंटर खोला जाएगा, ये निश्चित है, हर ज़िले में एक सेंटर खोला ही जाएगा और व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो वो ले जा सकता है। समूह B और C यानी ख और ग के लिए ये संस्था लागू की गई है, जिसमें नॉन टेक होंगे। टेक्नोलॉजी से इसमें नहीं लिया जाएगा। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी GAE की जो परीक्षा होती हैं वो अलग से ली जाएंगी। तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।